तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक अपना सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। दरअसल मेरे दोस्तों, मैं दिल्ली के एक म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और ये मेरी सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि पुनीत भाई, तुम कहाँ पैदा हुए थे हो, तुम कहाँ के हो। तो मेरे दोस्तों, दरअसल मैं बिहार के छपरा से हूँ और मैं एक म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में पैदा हुआ था दिल्ली के अंदर। दरअसल मेरे दोस्तों, मेरे मेरे पैदा होने की एक बहुत बड़ी कहानी है जो आज मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को। दरअसल दोस्तों, मैं बिहार के दरअसल मेरे माँ बाप जो है बिहार के छपरा से बिलोंग करते हैं। और दरअसल दोस्तों, हुआ ये था, अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं बिहार के छपरा से बिलोंग करते हैं और मेरे माँ बाप की शादी भी बिहार में हुई थी, मैं परमानेंट बिहार का था, मतलब मेरा घर बार सब बिहार में है। तो दरअसल दोस्तों, मेरे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे माँ बाप की शादी हुई थी बिहार में, तो उनका कुछ दिनों बाद लड़ाई झगड़ा हो गया था। नहीं, मतलब जब मेरे माँ बाप की शादी हुई थी बिहार में, तो वो अपना हनीमून पर दिल्ली में आए हुए थे शादी करने के बाद, और 6 से 8 महीने तक वो दिल्ली में थे, दिल्ली में रह रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि दिल्ली उन्हें पसंद आ गई थी। तो दोस्तों, दिल्ली में रहते रहते उनका किसी बात पर को लेकर झगड़ा हो गया। तो वो मतलब काफ़ी दिनों तक वो लड़ाई झगड़ा करते रहे और अलग अलग रहने लग गए दिल्ली में ही। तो दोस्तों, कुछ टाइमों बाद जो है, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टाइम बीतता गया, तो दोस्तों दरअसल कुछ टाइमों बाद जो है, मैं पैदा हुआ अपने घर में अपनी मम्मी में से। तो दोस्तों, जब मैं पैदा हुआ अपनी मम्मी में से, तो दोस्तों दरअसल क्या हुआ था, जैसे ही मैं पैदा हुआ, जब मेरा जन्म हुआ दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में, मतलब म्यूनसिपाल्टी के हॉस्पिटल में, तो मेरे दोस्तों मेरे पापा वहाँ पहुँच गए। और मेरे पापा वहाँ पहुँच गए तो दोस्तों मेरे पापा कहने लगे कि अपने बच्चे को मैं ले जाऊँगा, मेरी मम्मी कहने लगी मैं ले जाऊँगी, मेरे पापा कहने लगे मैं ले जाऊँगा। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्तेदार काफ़ी आ गए लड़ाई झगड़ा करने। मेरी मम्मी की तरफ से आ गए 50-60 जने, मेरे पापा की तरफ से 50-60 जने आ गए, काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। इस कारण क्या हुआ, लड़ाई झगड़े में होते होते दोस्तों मैं कचरे के डब्बे में घुस गया। हॉस्पिटल में कचरे का डब्बा पड़ा हुआ था, मैं उसमें कचरे के डब्बे में घुस गया। और दोस्तों, आपको मैं नई बात बताना चाहता हूँ कि जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कसम दी थी और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को कसम दी थी कि ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ कभी भी ना तुम ज़िंदगी में उठाओगे, ना मैं ज़िंदगी में उठाऊंगी। उन्होंने कसम खा ली थी भगवान की। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, मैं कचरे के डब्बे में गया और मेरे पापा और मेरी मम्मी खूब रोने लगे। लेकिन दोस्तों, क्या था कि उन्होंने तो कसम खा ली थी कि भाई हम ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों, बस यही वो कहानी थी कि मैं कचरे के डब्बे में रह गया, क्योंकि मेरे माँ बाप को अपनी कसम पूरी करनी थी। और मेरे माँ बाप की आखिर में बन गई। वो दोनों एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया, खूब रोए। और दोस्तों, उसी दिन शाम को वो बिहार के छपरा निकल गए ट्रेन से। और दोस्तों, मैं कूड़े और कचरे में रह गया। फिर कई दिनों बाद जो है डॉक्टरों की टीम आई और उन्होंने मुझे कचरे के डब्बे से उठाया और मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया एक। फिर अनाथ आश्रम में रहने के बाद 12-13 साल की उम्र में जो है, मैंने वहाँ से संन्यास ले लिया और मैंने अनाथ आश्रम वालों को ये बोला कि अब मैं खुद कमाऊँगा और खुद खाऊँगा। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे से मुझे रफ़ा दफ़ा कर दिया और मुझे कुछ पैसे दे दिए कि जा, अब तेरी ज़िंदगी है, अब कमा और खा, अब तुझे इस दुनिया से जंग लड़नी है। तो फिर दोस्तों, ऐसे करते 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 आज मैं यहाँ तक थोड़ा बहुत पहुँचा हूँ। और फिर एक दो बारी मैंने अपने माँ बाप को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी बिहार में, लेकिन उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, तू हमारा बेटा नहीं है। फिर दोस्तों, मैंने भी कभी उनको फ़ोन नहीं किया और मैं भी अपनी ज़िंदगी से खफा हो गया। शुक्रिया मेरे दोस्तों।